इसमें अगर हम देख रहे हैं तो दोनों फैक्टर हमारे पास रिपीटिंग फैक्टर भी है, क्वाड्रेटिक भी है। तो पहले मैंने रिपीटिंग वाला इसमें देखा है, पहले रिपीटिंग के जो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ये क्वाड्रेटिक है, तो इसे हमने ए एक्स प्लस बी की शेप में लिख लिया। देन फिर मैं देखूँ तो रिपीटिंग में वाला लिखूँगा तो साथ को क्वाड्रेटिक भी है, तो इसे लिखना पड़ेगा सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अगर इसमें हम देखें तो मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इस टर्म से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी टर्म मेरे पास आएगी एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2, इसमें ए एक्स प्लस बी, तो टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक कैंसिल होगी, ये तो एक मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी, और जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सी एक्स प्लस डी ही रहेगा। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2। मल्टीप्लाई कर दिया इस टर्म को, पहले ए एक्स को इससे किया ए एक्स क्यूब, ए एक्स को इससे किया ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स को 1 से किया प्लस ए एक्स, फिर बी को बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी। क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक एंड रिपीटिंग है, इसमें कोई भी डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू नहीं आ रही, इसमें जितनी भी 4 की 4 वैल्यू हैं वो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से ही आएंगी। तो इसमें अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास एक्स क्यूब है, तो वैल्यू मुझे 4 चाहिए, तो मैं यहाँ पे फिर लिखूंगा कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट, यानी सब के ही हमें कंपेयर करने पड़ेंगे कोफिशिएंट। तो सबसे पहले अगर मैं एक्स क्यूब देखता हूं तो एक्स क्यूब का इस साइड पे देखें तो 1 आ रहा है इक्वल टू इस साइड पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, ए ही है। देन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट देखें तो इस साइड पे अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख रहा हूँ तो इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो टर्म थी हमारे पास एक्स क्यूब है फिर प्लस 2x है। इस साइड पे 0 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसका नाम हमने 1 रख लिया, 0 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इस साइड पे देखें तो a प्लस बी, इसका नाम हम 2 रख लेते हैं। देन हम x के कोफिशिएंट देखते हैं तो इस साइड पर 2 है, इस साइड पर x का देखें तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। देन कांस्टेंट देखें तो इस साइड पे कांस्टेंट 2 है, इस साइड पे अगर मैं कांस्टेंट के साथ देखूं, इस साइड पे कांस्टेंट के साथ 2 आ रहा है, और इस साइड पे अगर हम कांस्टेंट देखें तो एक कांस्टेंट b आ रहा है, देन d आ रहा है, तो b प्लस d आ जाएगा, इसका नाम 4 है। तो अब हम इन 4 को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस या किसी भी मेथड से सॉल्व करके a b c d की वैल्यू निकालेंगे। हम देखें फ्रॉम 1 से a की वैल्यू मेरे पास पहले से आई हुई है, अगर यही a की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, पुट a इक्वल टू 1 इन 2, सेकेंड इक्वेशन में मैं पुट कर दूँ a की वैल्यू तो 0 1 प्लस b, तो b की वैल्यू आ रही है -1, a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई है। ये दोनों वैल्यू उठा के हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। फ्रॉम 3 में देखें तो 2, a की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 1 प्लस b की वैल्यू आई हुई है -1 प्लस c, 1 - 1 0, तो c की वैल्यू आ गई है 2, a की वैल्यू भी आ चुकी है, b की भी आ चुकी है, c की भी आ चुकी है। अगर 4 को देखें
तो 4 में d है, फ्रॉम 4 में अगर हम देखते हैं तो b की वैल्यू है मेरे पास, b की वैल्यू हमारे पास आई थी, अगर हम यहाँ से देखें -1, तो मैं इसे लिखूँगा 2 -1 प्लस d एंड 2 + 1 3, d की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास चारों वैल्यू आ चुकी हैं, a की भी, b की भी, c की भी एंड d की भी। तो ये जो a b c d की वैल्यू आई हैं, इसे हम बेसिकली फंक्शन तो हमारे पास ये था ax + b, यानी हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे थे x³ + 2x + 2 x² + x + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू ax + b। a की वैल्यू मेरे पास आई हुई है, अगर यहाँ से देखें a की वैल्यू आई है 1, तो ये आ जाएगा 1 को x आ जाएगा, एंड b की वैल्यू आई हुई है -1 x -1, तो ये ax + b है, इसके नीचे हम लिख देंगे x² + x + 1। देन हम देखते हैं cx + d, तो c की वैल्यू मेरे पास आई है 2, प्लस हम 2 लिखेंगे और साथ लिखेंगे x, 2x + d + 3, तो ये हमारे पास आ गया x² + x + 1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसमें देखा है तो इसमें हमारे पास चारों जितने भी मेथड थे वो हमारे पास इन्वॉल्व थे, यानी हम इसको कंपेयरिंग द रिपीटिंग फंक्शन भी इसमें आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक भी आ रहे हैं, लीनियर भी आ रहे हैं। जो 5.4 है ये चारों मेथड, जितने भी मेथड हमने किए हैं इसका कम्बिनेशन ही है। अब अगर इसी तरह हम इसमें बनाना चेक कर लेते हैं, अक्सर क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें फैक्टर हम किस तरह चलेंगे, सेम इसी तरह ही। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें मैंने करना है 2x - 5 और x² + 2 का स्क्वायर है, देन x - 2 है। तो इसे मैं लिखूँगा पहले a लीनियर फैक्टर x - 2 प्लस bx + c लिखेंगे और आएगा x² + 2, क्योंकि ये रिपीटिंग फैक्टर है हमारे पास, रिपीटिंग फैक्टर है, b x² + 2 है, रिपीटिंग है, तो मैंने रिपीटिंग भी है, क्वाड्रेटिक भी है, bx + c लिखा है, देन मैं dx + e एंड x² + 2 स्क्वायर आएगा। तो अब अगर हम इसे देखें तो एक वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आएगी x - 2 की, और बाकी जो हमारे पास b c d एंड e है, तो ये हमारे पास सारी वैल्यू जितनी है ये कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से आ रही हैं। इसी तरह हम एक्सरसाइज 5.4 में और भी क्वेश्चन अगर कोई देख लें, अगर क्वेश्चन नंबर 5 में देखता हूँ, (4x² + 3x³ + 6x² + 5x डिवाइडेड बाई x - 1 x² + x + 1, तो इसे भी हम a में हम लिखेंगे x - 1, फिर क्वाड्रेटिक भी है, रिपीटिंग भी है, तो इसे हम लिखेंगे bx + c, तो ये टर्म आ जाएगी x² + x + 1। तो नेक्स्ट देखें तो ये भी क्वाड्रेटिक भी है, रिपीटिंग भी है, तो ये नेक्स्ट आएगी dx + e, और इसमें आ जाएगा x² + x + 1 का स्क्वायर। तो इसमें भी हमारे पास अगर देखें तो एक वैल्यू डायरेक्ट आ रही है, बाकी b c d एंड e की जो वैल्यू है ये हमारे पास कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से आएगी। यही इसमें से हमने डिफरेंट, इस चैप्टर में हमने डिफरेंट मेथड से इसे सॉल्व करना देखा है कि पार्शियल फ्रैक्शन है उसे हम किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने उसे लीनियर फैक्टर से देखा है, फिर हमने रिपीटिंग फैक्टर से देखा है, फिर हमने क्वाड्रेटिक से देखा है, और नेक्स्ट अभी जो हमने 5.4 के क्वेश्चन किए हैं इसमें ये तीनों का कम्बिनेशन था कि लीनियर और जो हमारे पास रिपीटिंग और क्वाड्रेटिक अगर एक साथ आएंगे तो उसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे।